संस्थाओं की, नगर परिषद, नगर पालिकाओं और नगर कॉरपोरेशंस की नींव रखी थी। पंचायती राज संस्थाओं को, नगर पालिकाओं, नगर परिषद और कॉरपोरेशंस को, जिला परिषद और पंचायत समितियों को राजीव गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने एमएलए और एमपी के बराबर लाकर खड़ा किया था। पहले पंचायतें और नगर पालिकाएं प्रांतों के द्वारा बनाए गए कानून से बनती थी, अब हिंदुस्तान के संविधान से बनती है। हिंदुस्तान के संविधान में किए गए 73वें और 74वें संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाएं और नगर जो हमारी परिषद या नगर पालिकाएं हैं, ये सब की सब संविधान का, भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग है और इनको ताकत देने, एमएलए और एमपी के बराबर लाकर खड़ा करने, गांव देहात की तरक्की के अंदर बराबर का हिस्सेदार पार्टनर बनाने, गांव की भविष्य की प्लानिंग को लेकर गांव के सरपंच साहिबान, मेंबर साहिबान, पंचायत समिति और जिला परिषद के साथियों की राय लेने, अनिवार्य तौर से गांव के सब काम उनके तत्वाधान और निगरानी में करवाए जाने, ये हिंदुस्तान के संविधान की मंशा है। पर जिस प्रकार से बीजेपी ने हिंदुस्तान के संविधान को रौंद कर गरीबों के अधिकार छीनने की कोशिश की, हरियाणा में बीजेपी ने हिंदुस्तान के संविधान पर बुलडोजर चलाकर हरियाणा के पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों को रौंद डाला, सरपंचों के अधिकारों को रौंद डाला, मेंबर पंचायतों के अधिकारों को रौंद डाला, जिला परिषदों को अपनी मुट्ठी में कर लिया, पंचायत समितियों को बंधक बना लिया और हिंदुस्तान के संविधान को कंस की भांति जैसे जेल में डाल दिया था भगवान श्री कृष्ण को, उसी प्रकार से पंचायती राज संस्थाओं को बेड़ियों में बीजेपी की सरकार ने जकड़ दिया। और जब कृष्ण रूपी पंचायती राज संस्थाएं न्याय मांगने गई, जब सरपंच और मेंबर पंचायत न्याय मांगने चंडीगढ़ के दरवाजे पर दस्तखत देने गए तो दौड़ा दौड़ाकर हरियाणा के सरपंचों को पीटा, लाठियां मारी, अश्रु गैस मारे, मुकदमे बनाए, अधिकार छीने और बुलडोजर से संवैधानिक अधिकारों को रौंद दिया। ये बीजेपी की सरकार की 10 साल की कहानी। इसके साथ साथ बीजेपी की सरकार ने 2 नाकाबिले माफी कार्य और किए। कानून में संशोधन कर उन्होंने पढ़ाई लिखाई की एक ऐसी शर्त लगा दी जो एमएलए और एमपी पे लागू नहीं। हम नहीं कहते कि पढ़ाई लिखाई की शर्त मत लगाइए, हम कहते हैं पहले प्रधानमंत्री पर लगाइए, मुख्यमंत्री पर लगाइए, एमपी एमएलए और मंत्रियों पर लगाइए, फिर सरपंचों पर लगाइए। अगर आप अनपढ़ हो तो आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हो। अगर आप अनपढ़ हो, अगर आपकी डिग्री का किसी को पता ही नहीं, आज तक एक ही डिग्री है हिंदुस्तान में एक बच्चे को मिली हो, एंटायर पॉलिटिकल साइंस, तो आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हो। पर अगर आप अनपढ़ हो तो आप सरपंच नहीं बन सकते, जिला परिषद के मेंबर नहीं बन सकते, पंचायत समिति के मेंबर नहीं बन सकते। अगर आप अनपढ़ हो तो मुख्यमंत्री बन सकते हो, एमएलए बन सकते हो, एमपी बन सकते हो, मंत्री बन सकते हो, केंद्र सरकार के मंत्री बन सकते हो, पर आप सरपंच नहीं बन सकते। क्यों? सबसे पहले खुद पर लागू करें, फिर सरपंचों पर और मेंबर पंचायत और जिला परिषदों पर भी लागू करें। एक नई शर्त लगा दी 2 बच्चों की। अगर आपके 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, मुख्यमंत्री, मंत्री, एमपी, एमएलए बन सकते हो, पर आप मेंबर पंचायत, सरपंच, जिला परिषद के सदस्य नहीं बन सकते। ये अन्याय क्यों?
या तो सब पे लागू करो या किसी पे लागू मत करो। चुने हुए लोग ये हैं, चुने हुए लोग हम हैं। अगर हमारे ऊपर लागू नहीं है एमपीओ पर और एमएलए पर, तो इन पे लागू कैसे हो सकती है? और एक जुल्म और भी किया। 1.5 साल तक बीजेपी की सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं करवाए। नतीजा क्या हुआ? कह दिया चुनाव करवाएंगे। गांव के अंदर सरपंच साहिबान 1.5 साल चुनाव लड़ते रहे। जिला परिषद का चुनाव लोग 1.5 साल तक लड़ते रहे। आप खुद के लिए तो 25 दिन की लिमिट रखते हो। मैं तो जी 25 दिन से ज्यादा की कैंपेनिंग कर नहीं सकता, थक जाऊंगा, खर्चा हो जाएगा। तो फिर सरपंच 1.5 साल तक क्यों लड़े भैया? और उन 1.5 सालों में जो पैसा पंचायत के थ्रू लगना चाहिए था, बीजेपी के नेताओं ने अफसरों के साथ मिलकर घालमेल किया और हजारों करोड़, अगर सैकड़ों करोड़ कह रहा हूं, 1000 करोड़ का भी घोटाला हो तो अचंबा मत मानिएगा। जो चुने हुए प्रतिनिधियों को गांव की तरक्की पर पैसा खर्चना चाहिए था, वो अधिकारियों और बीजेपी के पिछलग्गू नेताओं ने खर्च किया। ये 3 पाप और बीजेपी ने किए। सरपंचों के अधिकार छीने, पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार छीने, संविधान पर बुलडोजर चलाया, 2 बच्चे की कंडीशन, पढ़ाई लिखाई की कंडीशन केवल पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं पर लगा दी और 1.5 साल तक चुनाव नहीं करवाए। और जब ये लोग न्याय मांगने गए तो लाठियां, अश्रु गैस, डंडे और पानी की बौछारों और पुलिस की तलवारों ने इनका सामना किया। चुने हुए प्रतिनिधियों को कभी हरियाणा के इतिहास में ऐसे बेइज्जत किसी ने नहीं किया। एक एक सरपंच की पीठ पर पड़े, छाती पर पड़े लाठियों के निशान भाजपा सरकार के अंत को सुनिश्चित करेगी, मुझे ये विश्वास है। मैं आज हमारी सरपंच एसोसिएशन का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने मिलकर ये निर्णय किया कि ये कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेंगे और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए कैथल विधानसभा में भी और जहां जहां दोस्त और रिश्तेदार और हैं पूरे जिले में और पड़ोस के जिलों में, वहां भी काम करेंगे। मैं आज यहां पर लगभग 32 हमारे सरपंच साहिबान और 6 से 7 मेंबर पंचायत जो आए हैं, मैंने उन्हें कहा आप हमारे बराबर हो, आप कम नहीं हो हमसे, आप भी यहाँ बैठिए। मैं एक एक करके उनके नाम पढ़ूंगा उनका स्वागत करने के लिए। उन सब ने, बहुत सारे साथी पहले से कांग्रेस में हैं, बहुत सारे साथियों ने अब जेजेपी या बीजेपी छोड़कर, आईएनएलडी छोड़कर कांग्रेस में विश्वास जताया है। और हमारी एसोसिएशन के प्रधान संरक्षक सारे मेरे भाई बैठे हैं। इन्होंने मुझे ये भी बताया कि जो 8-9 सरपंच साहिबान बचे, उनसे भी इनकी बात चल रही है, वो भी बहुत जल्दी आकर कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। मैं एक एक साथी का नाम पढ़ना चाहूँगा ताकि आपके संज्ञान में रहे। हमारे जो जिला प्रधान हैं सरपंच आदरणीय साथी, ये थोड़ा बहुत 3-4 दिन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी कहा था बीजेपी रो रही है। आपने कभी ये देखा है कि जब खेल खेलते थे हम स्कूल में बच्चे थे, तो कोई बच्चा होता उसके बगैर गिरे रोने लग जाता। मेरे तो जी धक्का मार दिया, चोट लग गई, रो, उसको बोलते थे रोंडी पीटने वाला बच्चा। ये बीजेपी वैसा ही बच्चा है, उससे खेल हो नहीं रहा और वो रोंडी पीटने की कोशिश कर रही है। पर हरियाणा के लोगों ने फैसला किया हुआ है, मैं आपको फिर दोहराता हूँ, पहले कोई मानता नहीं था इस बात को, आज सब मानने लगे। बीजेपी की सिंगल डिजिट में सीट आएंगी, ये मेरी बात याद रखिएगा। वो जितना आगे ले जाएंगे उतना उनकी सीटें कम होंगी, क्योंकि लोग पक्का मन बना चुके हैं और ये लोग ही भगवान हैं। क्या कितने सहमत हैं नॉन स्टॉप? देखिए, यहाँ नॉन स्टॉप भ्रष्टाचार 10 साल से है, नॉन स्टॉप बेरोजगारी 10 साल से है, नॉन स्टॉप भाई भतीजावाद 10 साल से है, नॉन स्टॉप जो है बेजारी 10 साल से है, नॉन स्टॉप किसानों पर अत्याचार 10 साल से है,
नॉन स्टॉप पंचायती राज संस्थाओं पर पड़ती मार 10 साल से है। नॉन स्टॉप महिलाओं पर होता अनाचार 10 साल से है। नॉन स्टॉप बेरोजगारी की जवानों पर, युवाओं पर पड़ती मार 10 साल से है। नॉन स्टॉप बीजेपी की हार भी अब 10 साल के बाद होने वाली है और फिर नॉन स्टॉप ही रहेगी। मंत्री सवाल और लाडवा को लेकर भड़ोली और मुख्यमंत्री में तालमेल नहीं बन पा रहा, क्या सीट को लेकर? आदरणीय साथी, ये वैसे तो उनकी पार्टी का मामला है, मैं कभी दूसरी पार्टी में दखलंदाजी करना उचित नहीं समझता, पर यह दिखा रहा है कि वहां जूतों में दाढ़ बन रही है बीजेपी में। उनके सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं और सीट के लिए मारे मारे घूम रहे हैं। माफ कीजिए, मैं कैथल विधानसभा से चुनाव लड़ता हूं। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया वो अपने हलके से चुनाव नहीं लड़ना चाहता। क्यों साहब? मैं तो कोई नहीं पूछने वाला, मेरी क्या हैसियत है, पर मैं एक हरियाणा के नागरिक पे तौर पे आपसे, आपके दर्शकों और पाठकों को कहता हूं, भाई जिस आदमी को अपने हलके से डर लगता है, नारायणगढ़ से, चंगा काम किया होता तो हलके वाले बनाते। रणदीप को भी कोई कह देता आप जी फलां जगह जाओ, फलां जगह जाओ, मैं सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं, किसी का तिरस्कार नहीं करता। मैं सारे उन हलके वालों को कहता हूं भाई साहब आपका बड़ी मेहरबानी है, मैं सिर झुका के आपका शुक्रगुजार हूं। आप कांग्रेस के आदमी को बना दियो, मैं तो मेरे यहीं ठीक, अच्छा माड़ा जैसा भी हूँ, ओढ़ना बिछाने का काम जैसा भी है, गुस्सा होने और प्रेम करने का काम जैसा भी है, मैं यहीं खुश हूँ। जो आदमी ने अपने हलके में काम किया होता है वो अपने हलके में रहता, भागता नहीं छोड़ता। रणदीप जी, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि 24,000 युवाओं को पहले मैं ज्वाइनिंग दूंगा, उसके बाद शपथ लूंगा। सर 10 साल से किसने स्टे दे रखा था उनको ज्वाइनिंग देने के लिए? 10 साल में सर 3,650 दिन होते हैं आदरणीय नायब सिंह जी। आप यहीं थे, आप मंत्री भी थे, आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, आप पे किसने स्टे लगा रखा था? आप क्यों बच्चों को मीठी गोली दे रहे हैं, जैसे हरियाणा में मेरे बुजुर्गवार कहते हैं? आपकी लॉलीपॉप और मीठी गोली में हरियाणा के नौजवान आने वाले नहीं, सबको पता है। भाजपा की विदाई हो चुकी है, लोगों ने मोहर लगानी है बटन दबाकर बस। नायब सैनी का कहना है कि अभी उनकी सरकार में किसानों के ऊपर कोई गोली नहीं चली और दलितों पर कोई अत्याचार नहीं हुआ। हाँ, शायद सूरज भी पश्चिम से निकलता है, शायद हम पृथ्वी पर नहीं है, चांद के ऊपर ये पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, शायद चुनाव जो है वो जुपिटर पे होने वाला है, शायद उसकी वोटों की गिनती समुंदर के धरातल पे होएगी। ये सब बातें भी कह सकते हैं कल को नायब सिंह जी, तो अब ये उन्हीं को मुबारक। माफ कीजिए, हरियाणा की आत्मा लहूलुहान है। दुर्भाग्य यही है हमारा कि हमने ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता दे दी जिनके हाथ 750 शहीद किसानों के खून से सने, जिन्होंने गोलियां भी चलवाई, लाठियां भी चलवाई, अश्रु गैस भी चलवाई, जिन्होंने डेरे के अनुयायियों तक को नहीं छोड़ा, वो चाहे बाबा रामपाल के अनुयायी हों, चाहे वो डेरा सच्चा सौदा की हमारी बहनें और दूसरे अनुयायी हों। पता नहीं कितने मारे, पता नहीं कितने दौड़ा कर पीटे। काश नायब सिंह सैनी जी पंचकुला जाकर जब सच्चा सौदा की हमारी बहनों के ऊपर लाठियां चला रही थी बीजेपी, अगर जुतियों के जोड़े गिन लेते ना तो 2 लाख से ज्यादा तो जुतियों के जोड़े जो हैं पंचकुला की सड़कों पर थे। मेरा तो वहां घर भी है 1978 से। मैं इसलिए आपको ये बात बताई, काश वो हरियाणा के उन नौजवानों की लाशों को गिन लेते। 19 बच्चे तो हमारे जिले के मर चुके। हरियाणा का 400-500 बच्चा मर गया डोंकी में जो गया हुआ है। नायब सिंह जी, आप तो उनकी डेड बॉडी लाने में फेल हैं। जाकर बंदराना पूछ लीजिए, सबसे ताजा उदाहरण है जो आपने कवर भी किया। दुर्भाग्य से ये लोग अहंकार की पट्टी लगाए बैठे हुए,
इनको लोगों की तकलीफ नजर नहीं आती। धन्यवाद। की करवाएंगे कुछ आप पे ना हमारा सबका एक ग्रुप फोटो और ले भाई ये पहले भी दूर नहीं था। हम लोगों को बकावा भी कह देना भाई बताते ठीक है भाई साहब। झूम पीछे गिरा लेंगे ना, थोड़ा फोटो आएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।